सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल द गौरी टॉक्स। सो आज इंट्रोडक्शन नहीं होने वाला, सीधा हम वीडियो के अंदर जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने अपने भाई को ऑप्टम में रेफर किया था, तो उसका क्या प्रोसेस था, मेरा भाई पहले क्या कर रहा था, फिर वो कैसे वो मालदीव से वो नोएडा आ गया। मेरा भाई चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था, उसने वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है अपनी। कहाँ से वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जर्नी कहाँ से वो नोएडा तक ले आई, तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इससे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि जब ऑप्टम में हम रेफरेंस लगाते हैं तो कितना टाइम लगता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, और रेफरेंस जब हम किसी को लगाते हैं तो कितने पैसे मिलते हैं। तो गाइज मैं आपको ले चलती हूँ अपने भाई की तरफ। हेलो एवरीवन, मैं अजय नेगी। जैसे कि आपने देखा थी कि वीडियो में, तो पहले मैं होटल में जॉब करता था। मैंने होटल मैनेजमेंट करी है, फिर मैं एमएनसी में आया। तो बीच की शॉर्ट जर्नी थोड़ा सा छोटे देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो क्या है इसमें, सबसे पहले बात करते हैं मेरे होटल मैनेजमेंट। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है चितकारा यूनिवर्सिटी से, पंजाब से। कि वहाँ भी लर्निंग किया, वो जो मैं पूरा कोर्स किया, डिग्री मिली मुझे बीएससी की इसमें होटल मैनेजमेंट से। तो फिर उसके बाद में हमारी इंटर्नशिप होती है, 1 साल की ट्रेनिंग करी मैंने आईटीसी द्वारका से। तो जब मैं शिमला में था तो मैंने उसके बाद कोरोना पेंडिंग में लग गया। उसके बाद मैं घर वालों ने यहाँ पे मुझे प्रेशर दे के अब घर आ जाओ, वहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है हर जगह की। तो उन्होंने होते ही पेरेंट्स का टेंशन हो जाती है। तो मैं यहाँ आ गया। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी कि गवर्नमेंट जॉब में कैसे करना है, क्या करना है। काफ़ी रिसर्च किया, मैं निकल नहीं पाया। फिर मैंने काफ़ी इंडियन एमएनसी में ट्राई किया। फिर मैंने काफ़ी और जो फॉरेन एमएनसी है वो मैंने ट्राई करा, पर निकल नहीं पाया। मतलब काफ़ी सारी एमएनसी मैंने जॉब सर्च मतलब गूगल में देखता रहा, मुझे एमएनसी की नॉलेज नहीं थी। तो मैंने फिर इसलिए मैं गूगल में सर्च करके करता रहता था, और रिजेक्ट होता रहा मैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं, क्योंकि मुझे होटल लाइन की नॉलेज थी, ये मेरे जस्ट डिफरेंट लाइन थी। तो मैं क्रैक नहीं कर पा रहा था इंटरव्यू। फिर मैंने अपनी दीदी से कनेक्ट किया। फिर मैंने दीदी से पूछा कैसा होता है, क्या होता है। रिसर्च करी, इसमें पढ़ा, दीदी ने मुझे प्रैक्टिस कराई। फिर मेरी दीदी ऑप्टम में जॉब करती थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ये प्रोसीजर है, ये सबसे पहले आपका एचआर राउंड होगा, फिर आपका मैनेजर राउंड होगा, फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। मतलब एक प्रोसेस होता है वहाँ पे। सब चीज़ वो धीरे धीरे हर अलग चेंज होता रहता है। उस टाइम ये था, अब शायद अलग हो सकता है आपका, क्योंकि इस 4 या 5 ईयर होगा इस बात को, तो अब चेंज हो सकता है। तो सो गाइज, ये मेरे भाई का एक छोटा सा उसकी स्ट्रगल कहानी थी। तो उसने फिर भी डिटेल में नहीं बताया क्योंकि वो थोड़ा कैमरा शाय पर्सन है, तो मैं उसको थोड़ा और इनहेंस करके बताती हूँ उसकी स्टोरी। तो वो शिमला जॉब करता था, तो शिमला में क्या हुआ, कोरोना, होटल में जॉब करता था तो कोरोना लग गया। पैंडेमिक टाइम आ गया था उस टाइम पे, तो कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था। तो मेरे पेरेंट्स को टेंशन होने लगी, तो उन्होंने उसको वापस बुला लिया यहाँ कि आप यहाँ आ जाओ, कोई जरूरत नहीं है जॉब वॉब करने की। तो इसने फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, नहीं निकल पाया, होगा इसकी किस्मत में। फिर इसने कहा सीए फर्म में जॉब करता हूँ, तो वहां पे उस टाइम पे 3000 पर मंथ देते थे। ये 2000 उसकी बात है, 19 की बात होगी। तो उसे तब भी सही नहीं लगा, क्योंकि जहां वो बंदा अच्छा खासा कमा रहा था होटल में, वहां 3000 के लिए थोड़ी काम करेगा। तो उसके बाद फिर इसने और जगह एमएनसी में ट्राई किया, इंडियन कंपनी में ट्राई किया, पर ये रिजेक्ट होता रहा। रिजेक्ट होता रहा, होगी कोई कमी। देन उसके बाद इसने मुझे बताया, तो मैंने इसका रिज्यूम डाला ऑप्टम में। तो जब मैंने इसका रिज्यूम डाला ऑप्टम में, तो ऑप्टम वालों ने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ये है बीएससी बैकग्राउंड से इसकी ग्रेजुएशन है, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देन मैंने अपने ही सीनियर से, अपने मैनेजर लोगों से बोला, तो फिर उन्होंने, मेरे मैनेजर ने अपने थ्रू डाला, तो वो सेलेक्ट हो गया इसका रिज्यूम। देन इसको कॉल आती है एक दिन एचआर की, तो उन्होंने इससे पहले इंट्रोडक्शन पूछा इंग्लिश चेक करने के लिए। देन उन्होंने पूछा कि अगर आप ऑप्टम में जॉब कर रहे हो तो क्या आपको ऑप्टम के बारे में कुछ पता है। तो जो कि मैंने इसे मोटा मोटा बता दिया था ऑप्टम में कि क्लेम्स के रिगार्डिंग होता है, हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग होता है, ये हेल्थ केयर के ऊपर कंपनी है, ये इस दिन स्टैब्लिश हुई थी, इसके यहाँ यहाँ ब्रांचेज है। तो मैंने इसको पूरी छोटी मोटी डिटेल दे दी थी, जो कि एचआर को इसने बताया, तो इसका आगे रिज्यूम फॉरवर्ड हुआ। फिर देन इसका टाइपिंग टेस्ट हुआ, तो इसका टाइपिंग टेस्ट हुआ तो इसकी 25 प्लस स्पीड आई थी, तो सिलेक्ट हो गया। देन इसका मैनेजर राउंड हुआ। मैनेजर राउंड में क्या होता है, जब आपकी रेफरेंस होती है ना, तो मैनेजर इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता। क्वेश्चन वो तब भी पूछेगा क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटी इंटरव्यू देना, पर उसने इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे, या कह लो कि किस्मत होती है, कभी मैनेजर का मूड के ऊपर है। तो मैनेजर ने छोटे मोटे वही क्लेम्स के रिगार्डिंग पूछा, ऑप्टम के बारे में पूछा, और इससे पूछा कि आप अपने आप को कहाँ आगे देखना चाहोगे, 3 से 4 साल बाद, 5 साल बाद।
तो वही हुआ, तब मैनेजर राउंड के बाद से इनका सिलेक्शन हो गया, तो इनका इंडक्शन हुआ। इनका इंडक्शन जो हुआ वो गाइस 1 हफ्ते का हुआ। जो मेरा इंडक्शन हुआ था वो 3 दिन का हुआ था। इनका इंडक्शन 1 हफ्ते का हुआ पूरा, 5 दिन या 5 दिन का, 1 हफ्ते का, तो सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं कर रही मैं। तो 5 दिन का इंडक्शन हुआ था इन लोगों का। इनका ऑप्टम में ही हुआ था, नोएडा, क्योंकि नोएडा लोकेशन में जो इंडक्शन होता है वो नोएडा में ही होता है। सो यस गाइज, ये थी मेरे भाई की स्टोरी। अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो अपनी कंपनी में, जैसे मैंने अपने थ्रू रेफर किया था मेरे भाई को, तो मुझे 5,000 रुपए मिलने थे। पर जब आप किसी को अगर कंपनी में रेफर करते हो, पोस्ट वाइज पैसे मिलते हैं। जैसे मेरा भाई क्लेम एसोसिएट के लिए आया था, जो कि बहुत ही स्टार्टिंग लेवल होती है एज फ्रेशर के लिए, तो मेरे को 5,000 रुपीज मिले थे। देन एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि मेरे भाई ने फिर रेफर किया 2-3 जनों को, तो मेरे भाई को 5,000 रुपए मिले थे, क्योंकि इसने भी जिन लोगों को रेफर किया था वो भी एज अ फ्रेशर ही गए थे। और जिनको रेफर किया था वो मेरे ही नेबर्स हैं। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उनको भी पक्का एक दिन बैठ के वीडियो बनाऊंगी कि पहले वो इंडियन कंपनी में जॉब करते थे, फिर वो एमएनसी में जॉब करने लगे, तो क्या डिफरेंस लगा उन्हें। गाइस, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि एमएनसी का कल्चर कैसा है, तो मैं अपने भाई के पास फिर से आपको ले चलती हूँ और बताती हूँ कि क्या डिफरेंस था उस होटल मैनेजमेंट की लाइफ से, उस होटल मैनेजमेंट की लाइफ से लेकर ये एमएनसी की लाइफ तक। तो एक बार फिर मैं अपने भाई को लेके चलती हूँ। सो अजय, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका जो एक्सपीरियंस है होटल लाइन से लेकर एमएनसी तक का, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए यहाँ पे, होटल लाइन से लेकर एमएनसी का। और वर्क लाइफ काफ़ी बैलेंस हो गई इन इन बिटवीन। मैंने, क्योंकि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम और वो मिलता रहा मुझे, तो मैंने इन बिटवीन अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली थी अपनी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, और काफ़ी सपोर्टेड बंदे हैं यहाँ पे, काफ़ी सपोर्टेड पीपल हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मैनेजर्स हैं। सो गाइज, मेरा भाई एक्चुअली अभी काम कर रहा है, जो कि मैंने बोला था ऑप्टो में वर्किंग है। इसकी शिफ्ट अलग है, मेरी शिफ्ट अलग है। मेरी शिफ्ट नाइट है, इसकी शिफ्ट मॉर्निंग है। सो फिलहाल ये अभी क्लेम मारने में लगा है, तो कह रहा है दीदी मुझे बाबा डिस्टर्ब ना करो, तो ठीक है, हमसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर एक चीज मेरा भाई ऐड करना भूल गया कि होटल मैनेजमेंट में कोई सैटरडे संडे नहीं होता ना भाई, लेकिन यहाँ पे सैटरडे संडे की इसको छुट्टी मिलती है। सो सच में कह रही हूँ मैं, एमएनसी लाइफ बहुत बेटर है, बहुत बेटर है अगर आप कोई और फील्ड से आ रहे हो तो। सो गाइज, ये था मेरे भाई की जर्नी। आप देख सकते हो मेरा भाई कैसे काम कर रहा है। मैं काम तो नहीं दिखा सकती बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल, बट ये मेरा भाई काम कर रहा है। हमको वहां से मिलता है लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस। चलो मेरे भाई बाय कर दे।